मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो देखिए प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप उत्तर देना भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछ ले तो 12 से 35 में है। और आपको पता है मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ये लिया गया है भारतीय संविधान में अमेरिका से। यानी अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने मौलिक अधिकार लिखित प्रावधान मौलिक अधिकारों का करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है, जिसने संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकारों की जननी तो ब्रिटेन को कहा जाता है। आपको शायद पता हो कि ब्रिटेन का एक राजा हुआ है जॉन द्वितीय, उसने 1215 के अंदर किसानों के लिए घोषणा पत्र जारी किया था जिसे मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई, मेग्ना कार्टा कहा जाता था। यानी दुनिया में पहली बार मौलिक अधिकार ब्रिटेन में राजा ने दिए थे, किसानों को दिए थे। ये भी आप ध्यान रखें, जिन्हें मेग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में क्योंकि मौलिक अधिकार है इसलिए संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 को सबसे अलौकिक और प्रकाशमान और सबसे ज्यादा विवादास्पद, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 3 को ही माना जाता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा जो विवाद होते हैं वो भाग 3 को लेकर ही होते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। तो बात करते हैं भाग 3 की। उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो और हेल्पफुल भी आपके लिए रहेगा। भाग 3 देखिए, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखें 12 से 35 में है। 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। इसके अलावा जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया है, यानी संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार संविधान में होने चाहिए, ये आइडिया लिया है अमेरिका से। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उद्देश्य बता देता हूं कि संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाए तो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अब देखिए किसी पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य होते हैं या अवाद योग्य होते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए सीधा प्रश्न बनाया जा सकता है और प्रश्न बनेगा मौलिक अधिकार होते हैं, सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा कि मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार होते हैं तो आप उत्तर देना मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, अवाद योग्य होते हैं। इस प्रकार के ऑप्शन बना दिए जाएंगे। अवाद योग्य होते हैं तो आप उत्तर देना मौलिक अधिकार सदैव वाद योग्य होते हैं। वाद का मतलब मुकदमा है, यानी जिसको लेकर के कोर्ट में केस किया जा सके। आपको पता है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है, इसलिए मौलिक अधिकार हमेशा वाद योग्य होते हैं। जिनको लेकर के हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते वो अवाद योग्य होते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, ये अवाद योग्य होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। अब मान लीजिए ये प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है। इस तरह के प्रश्न अगर बने, मौलिक अधिकारों की प्रकृति, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, और इसमें देखिए ऑप्शन दे दिए जाए नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है, प्रतिकारात्मक होती है, सामूहिक होती है। इस तरह के ऑप्शन बनाए जाएंगे। तो देखिए जिस भी स्टूडेंट ने पहले नहीं सुना होता वो इस क्वेश्चन को गलत ही करेगा। जैसे प्रश्न आ जाए मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, मान लीजिए ऑप्शन दिया जाए, ये 4 ऑप्शन दिए जाएं तो मोस्टली स्टूडेंट सकारात्मक करेंगे, जबकि गलत हो जाएगा। पेपर बनाने वाले को भी पता होता है कि स्टूडेंट इसके अंदर मोस्टली जो है गलत आंसर ही चूज करेंगे। आप याद रखें मौलिक अधिकारों की प्रकृति हमेशा नकारात्मक होती है। अब आपको सुन के अचंभा होगा भी मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक कैसे होती है, तो आप याद रखें जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम है और आपको सर्दी लग रही है तो आपने कोट पहन लिया, कंबल ओढ़ लिया, उनकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। यानी किसी नकारात्मक चीज़ को दूर करने के लिए हमने वो प्रोटेक्शन लिया है। जैसे मान लीजिए गर्मी है तो आपने पंखा चलाया, एसी चला ली, इस उनकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। यानी नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए, यानी गर्मी से रिलीफ महसूस करने के लिए हमने एसी चलाया था। तो इसी तरह से हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए इस बात की गारंटी मौलिक अधिकार देते हैं। हमारा शोषण न किया जाए, किसी भी तरह से कोई भी सरकार, राज्य, संस्था हमारा शोषण न कर पाए, इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति हमेशा नकारात्मक होगी। इस बात को आप ध्यान में रखें। उम्मीद है ऐसा प्रश्न कभी आ जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। अब देखिए बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो आपको पता है जब संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था तो एक मौलिक अधिकार